गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑटोमेटा थ्योरी के बेसिक नोटेशंस के बारे में। ये जो शब्द है गुड मॉर्निंग, ये बना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ए टू जेड है उसके परमुटेशंस से। अब दूसरा एक शब्द लेते हैं। ये भी बना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के एलिमेंट्स में जो सिंबल्स हैं उनके परमुटेशन से। लेकिन ये जो शब्द है ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है और ये शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके परमुटेशंस से जितने स्ट्रिंग बन सकते हैं वो सेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो लैंग्वेज है इंग्लिश का वो उसका एक सबसेट है। तो इसी पर बेस्ड हमारा आज का डिस्कशन है। इंग्लिश और परमुटेशंस ऑफ तो हमारा डिस्कशन आज का इसी के ऊपर है कि स्ट्रिंग क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है। अब फॉर्मल डिफिनेशंस देखते हैं। स्ट्रिंग और अल्फाबेट और लैंग्वेज। अल्फाबेट एक फाइनाइट सेट है सिंबल्स का, कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं। और स्ट्रिंग है एक फाइनाइट सीक्वेंस सिंबल्स का। एक चीज है इसमें स्पेशल कि वो सिंबल्स किसी अल्फाबेट से जुड़े हो। तो स्ट्रिंग को जनरली हम लोग W या X या Y इस तरह से डिनोट करते हैं और अल्फाबेट को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो स्ट्रिंग्स का सेट है। अब एग्जांपल देखते हैं अल्फाबेट का। अल्फाबेट अगर सिग्मा वन लेते हैं कोई अल्फाबेट, ये है A और B, तो इससे स्ट्रिंग्स क्या बन सकता है A B। अगर हम इसमें से 4 सिंबल्स चुने तो हम ये एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। पहले A चुने, फिर B चुने, फिर A चुने और फिर B चुने तो हम ये स्ट्रिंग बना सकते हैं। दूसरा स्ट्रिंग है A। अगर हम पहला बार चुने और हम A चुने तो हम ये स्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर पहला बार A चुने दूसरा बार B चुने तो हम A B ये स्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर इसमें से हम एक बार भी ना चुने तो जो स्ट्रिंग बनेगा वो होता है एम्प्टी स्ट्रिंग और उसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग का ये मतलब हुआ कि हम
इस सेट में से दोनों में से या जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी सिंबल्स है इस अल्फाबेट में, उनमें से कोई भी सिंबल नहीं चुने और फिर भी एक स्ट्रिंग बनाए। हाँ, उस स्ट्रिंग का लेंथ 0 होगा, लेकिन एक स्ट्रिंग बनाए हैं। तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या होता है? स्ट्रिंग का लेंथ होता है जितना नंबर ऑफ सिंबल्स उसमें है, यानी कि जितना बार चॉइस किया गया। तो इसका लेंथ हो गया 4, इसका लेंथ है 1, इसका लेंथ 2 और एप्सिलॉन का लेंथ 0। और भी सिग्मा 2 ऐसे हो सकता है 0 1। अब देखते हैं कि सिग्मा पावर के क्या होता है। सिग्मा पावर 1, सिग्मा पावर 2, तो सिग्मा पावर के इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये सेट है वो सारे स्ट्रिंग्स का जो कि लेंथ k का है, सिग्मा से जो स्ट्रिंग बनाया गया, सिग्मा से वो सारे स्ट्रिंग का सेट जो कि लेंथ k के हो, वो सिग्मा पावर k है। तो अब ऐसे सिग्मा अगर हमारा दिया हुआ है a और b और सिग्मा पावर 2 लिखना है, तो क्या होगा? a a a b b a b b, ये सिग्मा पावर 2 है। इस तरह सिग्मा पावर 3 पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं सिग्मा प्लस और सिग्मा स्टार क्या होता है। अब देखते हैं कि सिग्मा प्लस और सिग्मा स्टार क्या होता है। सिग्मा प्लस है सिग्मा पावर केस का यूनियन, के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और सिग्मा स्टार है सिग्मा पावर केस का यूनियन, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें क्या फर्क है कि इसमें एप्सिलॉन आ जाएगा, इसमें एप्सिलॉन नहीं आएगा। इसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा सिग्मा स्टार में, सिग्मा प्लस में कोई एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा। सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 यूनियन सिग्मा पावर 3, इस तरह से चलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि हर लेंथ का स्ट्रिंग का यूनियन, हर लेंथ के सारे स्ट्रिंग्स का यूनियन, बस लेंथ 1 कम से कम होना चाहिए। सिग्मा स्टार में का ये मतलब है कि हर लेंथ के स्ट्रिंग्स का यूनियन, और स्ट्रिंग का लेंथ 0 भी हो सकता है। अब देखते हैं कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। दो स्ट्रिंग्स का कॉन्कैटिनेशन, x और y दो स्ट्रिंग्स हैं, तो x और y कॉन्कैटिनेशन को जस्ट x के बाद y लिख देंगे, और इसका लेंथ अगर a है और y का लेंथ अगर b है, तो x कॉन्कैटिनेटेड y का लेंथ a प्लस b होगा। अब और कॉन्कैटिनेशन का ये मतलब है कि पहले x का जितना भी सिंबल्स है वो लिखा जाएगा, उसके बाद y का जितना भी सिंबल्स है वो लिखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज क्या होता है? तो लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स set of all strings all of which is chosen from sigma star
मतलब सिग्मा स्टार तो एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है जो जिसका लेंथ 0 भी और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक लैंग्वेज एक स्ट्रिंग के सेट्स सिग्मा स्टार का एक सबसेट है। एक लैंग्वेज एक ऐसा सेट है उन सारे स्ट्रिंग्स का जो कि एक खास सिग्मा स्टार से चुने गए हों। अब इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है A to Z, हिंदी का अल्फ़ाबेट अ से लेके य तक है। अब ये दोनों अल्फ़ाबेट से चुना गया कुछ होगा और तो दोनों को मिला करके हम एक लैंग्वेज नहीं बना सकते क्योंकि दोनों का अल्फ़ाबेट अलग अलग है। और हम जो कह रहे हैं उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सिग्मा 1 कोई अल्फ़ाबेट है और सिग्मा 2 कोई अल्फ़ाबेट है। तो एक लैंग्वेज ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं हो सकता है जिसका कुछ एलिमेंट सिग्मा 1 स्टार से आया हो और कुछ एलिमेंट सिग्मा 2 स्टार से आया हो, देन इट इज नॉट अ लैंग्वेज। हाँ, इट इज अ लैंग्वेज ओवर सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 होल स्टार, but now it is not a language. तो हम लोग लिख सकते हैं L is a सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। इम्प्रॉपर सबसेट इसलिए लिखे क्योंकि हो सकता है कि वो सारे स्ट्रिंग्स हमारे मर्जी पे हम लैंग्वेज को कितना बड़ा सबसेट लेते हैं सिग्मा स्टार का, हो सकता है हम पूरे सिग्मा स्टार को अपना लैंग्वेज समझ लें। और ऐसे लिखते हैं कि L is a language over sigma। अच्छा, एक एम्प्टी लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं। फाइव से तो हम लोग एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, तो वही एम्प्टी लैंग्वेज। और एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो। तो इन दोनों में डिफरेंस है क्योंकि ये एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है और ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एक ही स्ट्रिंग है। हाँ, उस स्ट्रिंग का लेंथ 0 है लेकिन एक स्ट्रिंग है। और अब देखते हैं कि एक दो एग्जांपल देख लेते हैं लैंग्वेज का। तो सिग्मा हमारा है A B, तो सिग्मा स्टार तो A और B का जितना ही पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकता है इन दोनों को ही के परमुटेशन से वो सब होगा। और लैंग्वेज का एक एग्जांपल A B, ये है लैंग्वेज जिसका कि लेंथ वो सारे स्ट्रिंग्स जिसमें है जिसका कि लेंथ 1 है। अब एक लैंग्वेज ऐसा हो सकता है या इसको और एक्सटेंड करें इस तरह का। तो इसमें खास बात है कि इसमें 2 कंसेक्यूटिव एज है। इस तरह का लैंग्वेज हो सकता है कि इसमें 2 कंसेक्यूटिव एज हो। इसको हम लोग बेहतर होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें अगर बहुत बड़ा लैंग्वेज लिखना है, जिसमें जिस लैंग्वेज में एक खास पैटर्न फॉलो होता हो।
एक खास प्रॉपर्टी हो उस लैंग्वेज का, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर छोटा लैंग्वेज हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि प्रॉब्लम किसको कहते हैं ऑटोमेटा थ्योरी में। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? तो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उसको ऑटोमेटा थ्योरी में इस तरह से रिड्यूस किया जाता है। तो अगर सिग्मा एक अल्फाबेट है और एल है एक लैंग्वेज सिग्मा पे, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर W एक स्ट्रिंग है सिग्मा के अल्फाबेट से बना हुआ, तो W क्या किसी खास लैंग्वेज में बिलोंग करता है कि नहीं? और आगे के लेक्चर्स में हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा मेंबरशिप प्रॉब्लम, जो कि हम लोग लेक्चर 0 में भी डिस्कस किए थे। तो मेंबरशिप प्रॉब्लम को थोड़ा रिफाइंड वे में यहाँ बताया गया है कि L जो है वो सिग्मा स्टार का ही सबसेट है और W भी सिग्मा स्टार का एक एलिमेंट है। मतलब कि जो डोमेन है वो फिक्स्ड है, सिग्मा स्टार। सारा मेंबरशिप हम लोग एक गिवन फ्रेम में सिग्मा स्टार के अंदर ही चेक करेंगे। तो आगे अब लेक्चर 2 में हम लोग डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे।